श्री कृष्ण बर्बरीक के पास चले गए। ये बर्बरीक कौन था? ये बर्बरीक वही है जो एक ही बाण में पूरा महाभारत खत्म करने की बात कह रहा था। एक बार भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक बोला, मैं एक ही बाण से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता हूं और मैं कौरवों के साथ युद्ध करूंगा, मतलब कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। भगवान बोले, भैया तुम इतना बलशाली अपने आप को बतला रहे हो, इसका कोई सबूत तो दो। तो भगवान ने कहा कि इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, यदि तुमने एक ही बाण से सारे पत्तों में छेद कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम एक बाण से महाभारत को समाप्त कर सकते हो। तब एक पत्ता पीपल का भगवान ने अपने चरण के नीचे दबा लिया और बाण मारा बर्बरीक ने, तो एक साथ पीपल के पूरे पत्तों में छेद हो गया। और बर्बरीक ने कहा, कन्हैया पांव हटा लो अपना, नहीं तो पांव में भी छेद हो जाएगा। भगवान ने पांव हटाकर देखा तो उस पत्ते पर भी छेद था जो भगवान के चरणों के नीचे था। भगवान समझ गए कि इस जैसा बहादुर दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और सिर काट दिया, मार दिया भगवान ने। अब सिर कट जाने के बाद भगवान ने कहा, अब बोल तेरी क्या इच्छा है। अब यहां आपको लग रहा होगा कि भगवान ने ऐसे वीर को मार क्यों डाला। भगवान ने ऐसे वीर को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो गलत आदमी के पक्ष में जाना चाहता था। किसके? कौरवों के पक्ष में। अच्छा, कौरवों के पक्ष में जाने से भगवान ने क्यों रोका? क्योंकि कौरव लोग ना नारी का भरी सभा में अपमान कर चुके हैं। यदि गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर आ जाएगा तो वो उसका केवल दुरुपयोग करेगा। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया है ना, तो वो धमकी देता रहता, हम परमाणु पटक देंगे, परमाणु पटक देंगे। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति आ जाए तो वो उसका क्या करेगा? सिर्फ दुरुपयोग करेगा। भगवान बोले कि यदि बर्बरीक जैसा धनुर्धर इसके पक्ष में आ गया तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, इसलिए भगवान ने बर्बरीक को मार डाला। अच्छा, बर्बरीक से पूछा भगवान ने कि आपकी इच्छा क्या है? तो बर्बरीक ने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से मर करके मोक्ष को प्राप्त करूं। भगवान के हाथ से मरूंगा तो मुझे भगवान का धाम मिलेगा, इसलिए मैं आपके हाथ से मरना चाहे, इसलिए मैं। अब भगवान बोले, तेरी इच्छा क्या है? बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा। तब भगवान ने कटे हुए सिर को पहाड़ के ऊपर स्थापित कर दिया और कह दिया, ना तो तुम्हें भूख लगेगी, ना तो तुम्हें प्यास लगेगी, ना तो सिर कटे का कोई दर्द होगा। अब आप कहें कि भगवान ने तो गलत किया, सिर काट दिया। अरे भाई, वो भगवान है, कटे हुए सिर को भी वो जिंदा रखते हैं। जो शक्ति कटे हुए सिर को भी कन्हैया जिंदा रख सकते हैं। जो जिंदा कर सकता है उसी को मारने का अधिकार है, और ये परमात्मा कर सकते हैं। कटे हुए सिर को कोई जिंदा रख सकता है, पर भगवान ने रखा। तो ईश्वर साधारण, उन पर आप टिप्पणी करें कि भगवान ने क्यों मार दिया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि वो सामर्थ्यवान है। बर्बरीक की इच्छा ही थी कि मैं गोविंद के हाथों से मरूं। रावण की क्या इच्छा थी? रावण भी कोई गलत आदमी नहीं था मेरी माँ। रावण की भी यही इच्छा थी कि मैं राम के हाथों से मरूं। खर दूषण सम मोहि बलवंता, ते नहीं को मारे कोई भगवंता। रावण ने कह दिया था कि खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, उसे कोई मार सकता है तो केवल भगवान मार सकता है। रावण ने कहा, हमसे भजन तो हो नहीं सकता, बैर करके ही राम के हाथों मर करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए राम ने हट करके बैर किया है राम से। चर्चा बड़ी अद्भुत है भक्तों, क्या सुनाऊं आपको। बस इतना समझ लीजिए कि बर्बरीक को भगवान ने रख दिया पर्वत के ऊपर। पूरा महाभारत का युद्ध सीधा प्रसारण बर्बरीक ने भी देखा था, जैसे संजय ने देखा था। अब जब पूरा युद्ध पूरा हो गया तब भगवान पांडवों को लेकर बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक से कहा, बर्बरीक ये बताओ, महाभारत में सबसे बलवान तुम्हें कौन नजर आया? क्योंकि तुमने पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा है, बताओ। अर्जुन को लग रहा था मेरी प्रशंसा करेंगे बर्बरीक जी, भीम भैया को लग रहा था मेरी प्रशंसा करेंगे, युधिष्ठिर जी को लग रहा था मेरी प्रशंसा होगी।
तब बर्बरीक ने इनका अहंकार तोड़ते हुए कहा, अर्जुन को अहंकार था मैंने महाभारत जीता। बर्बरीक ने कह दिया, कन्हैया इस पूरे महाभारत में मुझे आपके सुदर्शन के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आया। अर्जुन जो बाण चलाता था उसके बाण तो 4 हाथ दूर जाकर गिर जाते थे, आपका सुदर्शन ही उन्हें शक्ति देकर के उन्हें गंतव्य तक मंजिल तक पहुंचा करके और लक्ष्य को भेद करवाता था। केवल आपका सुदर्शन, आपकी शक्ति ही मुझे नजर आई। महाभारत के हीरो मुझे आप ही नजर आए और कोई नजर नहीं आया। अर्जुन का जो अहंकार था पानी पानी हो गया। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सारा काम कन्हैया करते हैं, बस हम लोग हल्ला करते रहते, हमने किया हमने किया हमने किया। कौन करता है मेरी माँ? करने वाला तो कोई और ही है। अच्छा, महाभारत का युद्ध ना बहुत अच्छा है, आपको कभी सुनना चाहिए, उसे पूरा देखना चाहिए। जब अर्जुन का युद्ध कर्ण के साथ हो रहा था ना, तब फिर बर्बरीक को भगवान ने अमर कर दिया। बोले आज से तुम अमर रहोगे और जाओ इस कलयुग में तुम भक्तों का दुख दूर करते रहोगे। वही बर्बरीक का कटा हुआ सिर खाटू श्याम जी के नाम से आज दुनिया में जाना जाता है। वही खाटू श्याम भगवान राजस्थान में आज हैं, जिन्हें खाटू श्याम कहते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। वही श्याम शीश के दानी खाटू श्याम आज हैं, उन्हीं को खाटू श्याम कहते हैं। अब भगवान जब अर्जुन का युद्ध कर्ण से हो रहा था ना, कर्ण का और अर्जुन का जब युद्ध हुआ तो कर्ण जब बाण मारते ना अर्जुन के रथ पर, तो अर्जुन का रथ 4 अंगुल पीछे जाता था ओनली। और जब अर्जुन बाण मारता ना तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता था और कर्ण बाण मारता था तो केवल अर्जुन का रथ 4 अंगुल पीछे जाता था। तब कन्हैया कहा करते थे, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा धनुर्धर बलशाली मैंने देखा नहीं। अर्जुन को बड़ा बुरा लगता, वाह कन्हैया आप तो हमारी पार्टी में हो, तारीफ दुश्मन की कर रहे हो। हमने बाण चलाया तो उसका रथ 21 हाथ पीछे चला गया, तब तो आपने नहीं कहा वाह अर्जुन वाह, और उसने बाण चलाया तो 4 अंगुल रथ पीछे चला गया तो आप वाह वाह करते हैं। तब कन्हैया को लगा अर्जुन फिर इस अहंकार के शिकार हो गए। तब कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये उंगली जरा हिलाओ। भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली रथ पर रख दी और कहा कि जरा इसे हिलाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, अस्त्र शस्त्र सब लगा दिए, कृष्ण की एक उंगली हिला ना पाए। भगवान बोले अर्जुन हिला पाए? अब अर्जुन को समझ आ गया, प्रभु आप परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, ईश्वर है, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो, वो परमात्मा जो सृष्टि को चलाता हो बनाता हो, उसे कोई हिला सकता है? भगवान बोले यही तो समझा रहा हूं, तू मेरी एक उंगली नहीं हिला सका और जिस रथ पर मैं बैठा हूं उस रथ को पूरा का पूरा 4 अंगुल पीछे उसने कर दिया है। तो मैं तारीफ क्यों ना करूं कि जिस रथ पर कृष्ण बैठा हो उसे कोई 1 इंच नहीं हिला सकता और कर्ण के बाणों ने 4 अंगुल पीछे कर दिया। इसलिए तारीफ करनी पड़ी, वाह कर्ण वाह कर्ण। अहंकार अर्जुन का फिर पानी पानी हो गया। कर्ण बहुत बड़े दानी थे। ये बल कहां से आया? कहते हैं कि कर्ण रोज दान करते थे, उनका नाम दानवीर भी है क्योंकि वो रोज दान करते थे। और याद रखना इस संसार में एक ही वीर है जिसे दानवीर कहते हैं। जो दान देता है वही सबसे बहादुर, वही सबसे वीर माना जाता है। जो दान कर सकता है वो वीर है, महान है, श्रेष्ठ है। दान का सम्मान कर रहे थे भगवान पीछे हट करके। ये तो लीला थी गोविंद की। चलिए, ये तो बड़ा अद्भुत प्रसंग निकला कि भगवान अपने भक्तों का सम्मान करते हैं, क्योंकि अंदर से कर्ण भी कृष्ण के पुजारी थे। हाँ, फर्क इतना था कि वो दुश्मन के साथ खड़े थे, अंदर से जुड़े थे। भगवान ने सम्मान किया है और
आगे की चर्चा में देखिए भगवान, अच्छा आप क्या कहते हैं, भगवान पक्षपाती है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आपसे। भगवान, क्या भगवान कभी पक्षपात करते हैं? बोलो भैया जी, ओ भैया, भगवान पक्षपात करते हैं? दादाजी करते हैं क्या भगवान? आप बताओ मेरी माँ, क्या भगवान पक्षपाती हैं? आप लोगों को ना भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं। भगवान एक नंबर के पक्षपाती हैं। मैं आज सिद्ध करके बताऊंगा, भगवान जितना पक्षपाती तो आप भी नहीं होंगे। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अच्छा, भगवान पक्ष किसका लेते हैं? बस ये और बता दो, भगवान पक्ष किसका लेते हैं? बोले भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। यदि जीवन में एक बार भी कोई नाम ले लिया भगवान का, तो भगवान उसके पापों को भूल करके और पक्ष लेकर के भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसे पक्षपाती मेरे ठाकुर हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये राम के वाक्य हैं, राम के वचन हैं, ये राम का कमिटमेंट है। ये राम की कथन है, दलीलें हैं। मैं कौन हूं? बोले मेरी शरण में कोई आ जाए मैं उसका उद्धार कर देता हूं, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। चलिए मैं भगवान के पक्ष का एक उदाहरण देता हूं। कहां भगवान ने पक्ष लिया और किसका पक्ष लिया? देखिए, महाभारत में एक घटना घटी है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। महाभारत में अभिमन्यु को मारा गया था। अभिमन्यु कृष्ण के भांजे थे, अर्जुन के पुत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार डाला चक्रव्यूह में, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, वापस आना नहीं आता था। अभिमन्यु मारे गए, और अभिमन्यु को मारने का सबसे बड़ा कारण था दुर्योधन का जीजा। दुर्योधन के जीजा थे जयद्रथ। दुर्योधन के जीजा श्री का नाम क्या था? जयद्रथ। जयद्रथ जो थे, ये उस जगह पर मोहरे पर खड़े थे, अंदर जाने नहीं दिया, और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तानपुरा कम करिए। अब तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कल के युद्ध में जयद्रथ को मार डालूंगा, यदि नहीं मारा तो मैं चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर ली। अब आप बताइए, विचार कर लीजिए। प्रतिज्ञा तो कर ली, और जाकर के ना सोने लगे अर्जुन। युद्ध आज का पूरा हुआ, आराम से खर्राटे देख के। भगवान बोले, अर्जुन कोई भी प्रतिज्ञा करने के पहले हमसे तो पूछ लिया करो, सोचा विचारा करो, ऐसी प्रतिज्ञा ले लेना चाहिए क्या? अरे जयद्रथ को मारना सहज नहीं है, सरल नहीं है। अर्जुन बोले, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कह दिया सो कह दिया, अब क्या करना है वो आप देखो। देखिए, भक्त को भगवान पर भरोसा भी इतना होना चाहिए कि यदि भगवान है तो असंभव को भी ईश्वर संभव कर सकता है। ये परमात्मा की सामर्थ्यता है। आज महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को कौरवों ने बहुत घेरा बना करके रखा, और अर्जुन को तो जयद्रथ के पास पहुंचने ही नहीं दिया। शाम होने को आई, सूर्य अस्त होने में केवल 2 घंटे शेष रह गए। इन 2 घंटों में अब तो सोचते सोचते आधा घंटा चला गया, मात्र 1.5 घंटा रह गया। अब तो 1 घंटा रह गया। 1 घंटे बाद सूर्य अस्त हो जाएंगे, और सूर्य अस्त हुआ तो अर्जुन को अपने वचन के अनुसार आपको आग में जल करके मरना पड़ेगा। अभी जयद्रथ मरा नहीं था, केवल 1 घंटा बचा था, और जयद्रथ कृष्ण से बहुत दूर था। तब भगवान ने यहां पर पक्ष लिया अर्जुन का। क्या किया जानते हो? उस समय भगवान ने दिन को ही रात कर दिया था।
दिन को ही संध्या कर दी, ऐसा लगा सूर्य अस्त हो गए, शंख बजा दिया गया, युद्ध को रोक दिया गया, संध्या हो गई और दुर्योधन ने जल्दी से चिता बना दी। अर्जुन तुमने कहा था ना कि चिता पे जलोगे, यदि मार नहीं पाओगे जयद्रथ को आओ और जलो चिता पर, ये चिता है। जला दी चिता। अब अर्जुन गांडीव रखे, प्रणाम भगवान को किए और जाने लगे चिता पे। सबको लग रहा था शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गए और युद्ध विराम हो गया। सारे लोग अपने धनुष बाण रख के, अब जयद्रथ को रहा ना गया और जयद्रथ भी आ गया कि मैं अर्जुन को मरता हुआ देखना चाहता हूं। जयद्रथ सारा पहरा तोड़ते हुए, सारी सेनाओं का जो उनकी सैनिक लगी थी, सेना लगी थी, सबका दरवाजा द्वार तोड़ते हुए और आकर के अर्जुन के सामने खड़े हो गए और हंसने लगे। देख मुझे मारना चाहा था, मुझे तू क्या मारेगा। भगवान समझ गए, भगवान को तो यही करना था कि ये आकर खड़ा हो जाए तो ये उठाए बाण मार दे। अब भगवान ने आदेश दिया माया को, माया जरा अपना पर्दा हटा लो, और पर्दा हटाया तो सूर्य था। जैसे अभी कैसा लग रहा, अभी लग रहा कि सूर्य अस्त हो गया, पर अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, बादलों ने ढक रखा है। ऐसे ही बादलों ने ढक लिया और सबको लगा सूर्य अस्त हो गए। और सूर्य जब फिर से निकल गए, अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव, ये रहा तेरा दुश्मन और ये रहा धनुष। अर्जुन ने उठाया गांडीव, चढ़ाया बाण। भगवान ने कहा रुकना, इसको ऐसे मारना क्योंकि इसे वरदान है कि जो इसे मारेगा वो भी मर जाएगा, तो आप इसे मारोगे तो मर जाओगे। इसे एक उपाय से मार सकते हो। बोले इसका कटा हुआ सिर यदि इसके पिता की गोद पर गिरे, जो कि पिता इसका हजारों किलोमीटर दूर जंगल में फलानी जगह पर बैठा है, भगवान ने पता बताया। अर्जुन ने निशाना लगाया और जयद्रथ का सिर काट करके उसके पिता की गोद पे डाल दिया। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त का पक्ष लेकर के आज विजयी कर दिया। भगवान ने भक्त की रक्षा करी। ये अर्जुन के महाभारत के युद्ध की चर्चा में बोल रहा हूं। अब बताइए भगवान पक्षपाती है या नहीं? दिन को रात कर दिया पक्ष लेकर के, है या नहीं? मेरी मां, मेरा कन्हैया एक नंबर का पक्षपाती है। वो आपका भी पक्ष, पूतना मौसी मारने आई, भगवान ने उसका भी पक्ष ले लिया। कोई बात नहीं, जहर पिलाया तो क्या हुआ, मेरी माँ की तरह गोद में तो उठाया था, मैं उसका उद्धार करूंगा। तार दिया भगवान ने पूतना को, सुपड़खा को तार दिया। रावण जीवन भर गाली दिया राम को, ऐ बनवासी तेरे बाप ने घर से निकाल दिया। क्या क्या नहीं बोला रावण ने, लेकिन उस रावण को भी राम जी ने वही गति दी जो पिता दशरथ जी को दिया। जटायु को वही गति दी जो पिता दशरथ जी को दिया। सुपड़खा और पूतना जैसों को भी राम जी ने वही गति दी जो माँ कौशल्या, माँ यशोदा को देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। देखिए भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान जितना दयालु कोई नहीं है मेरी माँ, इसलिए कहता हूं दुनिया वालों से रिश्ता बनाने से अच्छा है मेरे गोविंद से एक रिश्ता बना लो, श्याम सुंदर से एक रिश्ता बना लो। अब तो अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने पांडवों को उठाया, दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे जाकर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया। अश्वत्थामा शायद भूल गए थे कि जिनके रक्षक भगवान हैं उसे हम क्या मारेंगे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने भगवान का नाम लिया उसे मौत क्या मारेगी मेरी माँ। डरना नहीं मेरी माँ, यदि कन्हैया आपके संग है तो मौत की ताकत नहीं कि वो आपका स्पर्श कर सके, और कन्हैया आपके साथ नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए
पांचों पांडव सुरक्षित थे। 5 बच्चों को मार दिया। द्रौपदी को पता चला मेरे बच्चों को मार दिया, रोने लगी द्रौपदी। सुबह अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ना चाहा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र पीछे से देखकर अर्जुन चरणों में गिर पड़े और अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण कृष्ण महा, अर्जुन चरणों में गिर पड़े, कन्हैया महाभारत के युद्ध से आपने बचाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, बचा ली